हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 19 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 19 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। यह क्लास हम 20 से 22 मिनट में समाप्त कर लेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो प्रोबा 3 मिशन यह क्या है? तो यह यूरोपीय एजेंसी स्पेस एजेंसी का एक मिशन है, प्रोबा 3 मिशन। इसको जो है लॉन्च कौन करने वाला है? तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। किस रॉकेट से? तो इसरो के PSLV XL रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। किसके लिए लॉन्च किया जाएगा? तो सन की स्टडी के लिए लॉन्च किया जाएगा। यह है प्रोबा 3 मिशन। इसे आप देख सकते हैं, जो कि सूर्य के जो कोरोना होता है लेयर उसका अध्ययन करने वाला। ठीक है, तो कौन लॉन्च करेगा? इसरो लॉन्च करने वाला है। अगर बात करें आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में PSLV F14 से किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो इनसैट 3DS को लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह किस प्रकार का है? तो यह मौसम संबंधी अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, किस रॉकेट से? तो GSLV F14 से लॉन्च किया गया था। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल में। इसकी व्याख्या देखें तो बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह हर साल नेपाल में मनाया जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह नाग की मृत्यु का प्रतीक है। यह है बिस्किट यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नेपाल में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, धानु यात्रा यह कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। मेदराम यात्रा तेलंगाना में मनाया जाता है। त्योहारों का त्यौहार किस त्यौहार को कहते हैं? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहते हैं। यह फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, फूलों का त्यौहार किस त्यौहार को कहते हैं? तो बाथुकम्मा को कहते हैं। और यह कहाँ मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है हमारा, DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। इंडियन आर्मी और DRDO के द्वारा अभी जो है किसकी टेस्टिंग की गई है? तो MPATGM की टेस्टिंग की गई है। कहाँ पे? पोखरन राजस्थान में की गई है। तो अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो M से मैन, P से पोर्टेबल, A से एंटी, T से टैंक, G से गाइडेड, M से मिसाइल। तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो है टेस्टिंग कहाँ पे किया गया है? तो पोखरन राजस्थान में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? DRDO और इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। यह क्या है? तो यह एक पोर्टेबल डिवाइस है, यानी कि इसे आप फोल्ड करके जहाँ पे युद्ध हो, युद्ध स्थल पे आप इसे आसानी से ले जा सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस जिसे आप फोल्ड करके छोटा करके कहीं जहाँ पे युद्ध हो उसे आसानी से वहाँ तक ले जाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? पोर्टेबल। ठीक है, तो क्या कहते हैं? उसे पोर्टेबल कहते हैं। तो यह क्या है? यह मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। युद्ध पोत टैंक को नष्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, इसे किसने बनाया है? तो इंडियन आर्मी और DRDO ने मिलकर बनाया है। इसे आप याद रखेंगे। यह क्या है? इसे आप देख सकते हैं MPATGM है। इसका जो है लॉन्च कहाँ से किए हैं? पोखरन राजस्थान से। DRDO के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसके वर्तमान हेड कौन है? तो समीर कामत हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? वलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। ITCM यानी स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत जो है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। और इसमें जो है MIRV तकनीकी का प्रयोग किया गया था। MIRV तकनीकी से प्रयोग किया गया था अग्नि 5 मिसाइल को, जो कि मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसे जो है इसका सफल परीक्षण किया गया था। MIRV का मतलब होता है एक साथ जो है कई निशानों को एक साथ जो है टारगेट करना। ठीक है, तो एक ही मिसाइल से इन सभी जहाँ पे निशाना लगाया जाएगा एक साथ इसे ध्वस्त कर देता है। इसी को कहते हैं MIRV तकनीकी। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण
कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश जो है साल भर में 3 इंच होती है, वहाँ पे जो है बाढ़ आ गया है सडनली, और बहुत ही ज़्यादा भयंकर बाढ़ आया है। आपको यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है कहाँ पर, जो ये मध्य एशिया है, यानी कि खाड़ी वाले जो देश हैं, यहाँ पे जो है अभी एक देश है यूएई, यहाँ पे जो है अभी बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यूएई में जो है एक साल में लगभग 3 इंच बारिश होती है, लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पे बाढ़ आ गया है, जिसके 3 कारण हो सकते हैं। एक तो बताया गया है कि यहाँ पे 12 घंटे में 6 इंच बारिश हुई है। ठीक है, कितना? 6 घंटे में 3 इंच बारिश हुई, जबकि एक साल में 3 इंच बारिश होती है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे यह ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट जो है एरिया है, जो यूएई यानी कि जो खाड़ी के देश है, ये किस प्रकार के क्लाइमेट में आते हैं, तो ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे कोई जल निकासी के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जहाँ पे बाढ़ नहीं आता है तो वहाँ पे बारिश के पानी के निकलने के लिए कोई अच्छी मार्ग या फिर नाली वगैरह अच्छी तरह से नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब बारिश होनी नहीं है तो फिर पानी के निकलने की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। लेकिन वही सडनली बाढ़ आ जाने के कारण इन एरिया में जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है जल के मतलब भराव से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जल निकासी की व्यवस्था बिल्कुल फेल है, इस वजह से भी यहाँ पे बाढ़ आ गया है। और तीसरा कारण क्या है, यहाँ पे जो है जब बादल होते हैं तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह की वर्षा यहाँ पे कराई जाती थी, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है जब बादल भी फट गया था, तो इस कारण यहाँ पे अधिक बारिश आ गई है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएई में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे कभी बाढ़ आने की संभावना, यहाँ पे अच्छी तरह से बारिश नहीं होती, यहाँ पे आज बाढ़ आ गया है। तो यहाँ पे जल निकासी के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो भी ये बाढ़ पर अधिक प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जल भी भर गया है। अगर बात करें कि दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है, तो पहले नंबर पर है अटलांटा हवाई अड्डा, जो कि यूएसए का है। अपने भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है जो कि 10वें नंबर पर है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है, अटलांटा। इसके बाद दूसरा सबसे बेस्ट कौन है, तो दुबई इंटरनेशनल है, और अपने भारत जो है 10वें नंबर पर है। पांचवा प्रश्न देखें तो हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किसने की है। तो अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास कौन करने वाला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए करने वाला है, जिसका मिशन है मिशन विक्टस हेज। इसके बारे में व्याख्या देखें तो मिशन विक्टस हेज अभ्यास जो है यह किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह यूएसए के द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए यूएसए ने एक स्पेशल फोर्स बनाया है, जिसे कहते हैं स्पेस फोर्स। यह अंतरिक्ष में होने वाला पहला अभ्यास कौन सा है, तो मिशन विक्टस हेज है, और किसके द्वारा किया जाएगा, तो यूएसए के द्वारा किया जाएगा। यूएसए और भारत के बीच में 3 अभ्यास होते हैं, इसे आप याद रखेंगे। कितने, तो यूएसए और इंडिया के बीच में एक तो होता है कॉप इंडिया अभ्यास, दूसरा होता है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, और तीसरा होता है वज्र प्रहार। ये तीनों भारत और इंडिया के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। मालाबार अभ्यास में 4 देश शामिल होते हैं, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों के समूह को क्वाड कहते हैं। तो इन चारों देशों का जो अभ्यास होता है उसे मालाबार अभ्यास कहते हैं। तो मालाबार अभ्यास के अंतर्गत कौन देश आते हैं, तो 4 देश आते हैं। वायु शक्ति 2024 यह अभ्यास कहाँ पे हुआ है, तो यह पोखरण में हुआ है, राजस्थान के पोखरण में। इसमें जो है भारत की वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का अभ्यास जो है वायु शक्ति अभ्यास होता है। इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया था। छठा प्रश्न देखिए तो हाल ही में डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया है। तो डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम लगाया जाता है जहाज़ों में या पनडुब्बी में, उस सिस्टम की परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है स्पेस। यह कहाँ पे खोला गया है, तो यह केरल में स्पेस से खोला गया है। तो स्पेस जो है क्या है, यह सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र है। इसे जो है डीआरडीओ के द्वारा शुभारंभ किया गया है, कहाँ पे, तो इसे किया गया है केरल के इडुक्की जिला में। जो पनडुब्बी और जहाज़ों को जब संचार के माध्यम से पता लगाया जाता है या फिर उनको दिशा निर्देश दिया जाता है, उसी के लिए जो है एक स्पेस सेंटर खोला गया है, जिसमें सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र होगा, जो डीआरडीओ के द्वारा शुभारंभ किया गया है। कहाँ पे, केरल के इडुक्की जिला में। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सी स्पेस कहाँ लॉन्च हुआ है। सी स्पेस क्या है, तो यह भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। जैसे आपका अमेजॉन हो जाता है या फिर आपका नेटफ्लिक्स हो जाता है, इसी को बोलते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो इसी प्रकार से केरल सरकार ने भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सी स्पेस, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो यह केरल में हुआ है। हाल ही में भारत का पहला
इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा केरल में। 7वां प्रश्न है, हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेत्री कौन शामिल हुई हैं? तो आलिया भट्ट शामिल हुई हैं। टाइम की जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी हुई है, इसमें भारतीय अभिनेत्री के तौर पर आलिया भट्ट को, अजय बंगा जो कि विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं, ये भी शामिल हैं, साक्षी मलिक जो कि कुश्ती की पहलवान हैं, देव पटेल जो कि इनकी मूवी है स्लमडॉग मिलियनेयर के जो एक्टर हैं वो भी शामिल हैं, और यूलिया नवलनाया ये भी शामिल हैं, जिन्हें अभी कुछ दिनों पहले जर्मन लोकतंत्र का पुरस्कार भी दिया गया था, और सत्या नडेला जो कि गूगल के सीईओ हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो है 4 लोग हैं भारत के, एक तो हैं देव पटेल, आलिया भट्ट, ये सत्या नडेला हैं, और ये साक्षी मलिक हैं। ये जो हैं टाइम 100 की सूची में शामिल हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मीका क्या है? तो मीका यह है पहला AI CEO है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का पहला CEO किसे बनाया गया है? तो उसका नाम है मीका, ये भी आपको याद रखना है। इराह क्या है? तो यह भारत की पहली AI फिल्म है। आयरिस क्या है? तो आयरिस जो है भारत की पहली AI टीचर है जो कि केरल में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट बात करें तो प्रश्न है 8वां, हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस 2024 मनाया जाता है हर साल 18 अप्रैल को। इसके बारे में अध्ययन करें तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत मनाने की कब से हुई है? तो 1983 में हुई है। 2024 में विश्व हेरिटेज डे का जो थीम रखा गया था, क्या रखा गया है? तो विविधता की खोज और अनुभव करना इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अगर बात करें कि वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में है। विश्व धरोहर कमेटी की बैठक जो अभी हाल ही में 45वें नंबर की कहाँ पे हुई थी? तो रियाद सऊदी अरब में हुई थी। और विश्व धरोहर कमेटी की 46वीं बैठक कहाँ पे होगी? तो यह इंडिया में होगी 2024 में, मतलब इसी साल होगी। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर है? तो ये बात पूछे तो 42 हैं, जिनमें से 7 प्राकृतिक है, 1 मिश्रित है और 34 सांस्कृतिक है। 41वां विश्व धरोहर कौन सा है? तो नवीनतम और 41वां है शांति निकेतन जो कि कोलकाता में है। 42वां विश्व धरोहर कौन सा है? तो होयलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में है। तो ये दोनों एक ही साथ जो है घोषित किए गए हैं। 41वां 42वां आप दोनों को याद रखना है। 41वां शांति निकेतन, 42वां होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो बॉब वर्ल्ड ऐप ये किस बैंक का है जिसे अभी RBI के द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा का यह ऐप है। बॉब वर्ल्ड ऐप जो है यह किसका है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, इसे आप याद रखेंगे। इसे अभी RBI ने बैन कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि इस पर जो है साइबर सुरक्षा का अटैक ज़्यादा हो रहा था और इस ऐप के द्वारा जो है घोटाला भी हुआ था। तो इसी कारण RBI ने बॉब वर्ल्ड ऐप को क्या कर दिया? बैन कर दिया है। अगर बात करें कि RBI के पास जो है शक्ति कहाँ से आती है किसी भी बैंक को बंद करने के लिए या फिर किसी बैंक को परमिशन देने के लिए कि हाँ तुम जो है बैंक की कैटेगरी फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें बैंक बना दिया जाता है। तो इस प्रकार की शक्ति जो है RBI को किस धारा से मिलता है या किस एक्ट से मिलता है? तो मिलता है शक्ति किस एक्ट से मिलता है? तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट धारा 35A के तहत RBI के पास यह शक्ति होता है किसी भी बैंक को बंद कर सकता है, किसी भी बैंक से संबंधित ऐप को भी बंद कर सकता है, ठीक है। तो ये है आपका बॉब वर्ल्ड ऐप जिसे अभी हाल ही में RBI के द्वारा बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं RBI की। इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है? तो यंग हिल्टन या फिर शाही आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना होती है। अगर बात करें कि एक्ट कब आया था तो RBI की स्थापना का एक्ट आया था 1934 में। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। RBI की स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो कलकत्ता में था। लेकिन 1937 से जो है कलकत्ता से 1937 से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता है? मुंबई में, और वहीं अभी तक स्थापित है मुंबई में, ठीक है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। RBI के पहले गवर्नर कौन थे जो कि भारतीय थे? तो CD देशमुख थे। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी है। 10वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा?
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अब की बार इसका तीसरा क्रम है, यानी कि तीसरी बार इसे किसे दिया जाएगा? तो अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। पहली बार किसे दिया गया था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। दूसरी बार किसे दिया गया था? तो आशा भोसले जी को दिया गया था। अब की बार तीसरे क्रम का किसे दिया जाएगा? तो अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो किसे दिया जाएगा? अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं लता मंगेशकर जी को भारत रत्न का अवार्ड कब दिया गया था? तो 2001 में दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? तो 1954 में हुआ था। उस समय जो है 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। एक तो सीवी रमन जी को, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और तीसरा राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है। एक तो हैं पीवी नरसिम्हा राव, दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह, तीसरे MS स्वामीनाथन, चौथे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और पांचवा है कर्पूरी ठाकुर। तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।